दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स। इस समय दिल्ली नगर निगम सादरा जोन में मौजूद हूं और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं। कल शाम 5 बजे दिल्ली नगर निगम सादरा जोन का जो बिल्डिंग है, इसी से राजकुमार एएसआई ने आत्महत्या की। आत्महत्या कारण यही बताया जा रहा है कि जो एएसआई राजकुमार थे वो 4 महीने से सस्पेंड चल रहे थे। अभिषेक मिश्रा जो पहले डीसी थे, पूर्व डीसी रहे, उन्होंने उनको सस्पेंड किया था और लगातार उनसे 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। ये कुछ लोगों का कहना है और कुछ लोगों ये भी कहना है कि पहले लोगों को सस्पेंड किया जाता है निगम के अधिकारियों को, बाद में 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए लिए जाते हैं उनको बहाली करने के लिए। इसी तरह राजकुमार कल जो एसी थे हेमराज मीणा जी के सामने वो फूट फूट के रोए थे। ये कुछ लोग कहना है, उन्होंने कहा सर बहाल कर दो। राजकुमार जो एएसआई है उसकी एसी से बात हुई थी, वो एसी साहब से बड़ी रिक्वेस्ट की थी पर एसी साहब ने नहीं मानी। आप देख सकते हैं यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग हैं, दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी हैं और यूनियन के लोग हैं और यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है और डीसी के हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं, एसी हेमराज मीणा के हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से जो सादरा जो जोन है ये भ्रष्टाचार की लगातार भेंट चढ़ता जा रहा है। कुछ समय पहले जो अभिषेक मिश्रा जी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था 4 लाख की रिश्वत लेते हुए, ये भी कुछ लोगों ने कहा है। आप मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ। देखिए, कल जो घटना घटी है ये बहुत ही निंदनीय है। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है, कौन लोग है वो, किन की वजह से आत्महत्या की है, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को चिन्हित करके उनके खिलाफ एफआईआर हो और उन्हें जेल के सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। बताया जा रहा है सर उससे पैसे मांगे थे राजकुमार 2 लाख। देखिए, वो क्लिप मेरे पास में वायरल हो रही है। ऊपर बैठे कुछ निगम के भ्रष्ट अधिकारी हैं जिन्होंने राजकुमार को सस्पेंड करा और उसके बाद बहाल करने के लिए उससे 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी है। एक गरीब एएसआई जो बहुत ही ईमानदार है, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे मैं भी उसे 25 सालों से जानता हूं सर, बड़ा ईमानदार व्यक्ति अपनी बहाली के लिए ऊपर भ्रष्ट अधिकारियों को 2 लाख रुपए कहां से देगा? वो ये डिप्रेशन का मामला है और यही कारण है जब वो पैसे नहीं जुटा पाया तो उसने केवल एक ही रास्ता चुना कि आत्महत्या करके अपनी जान दे दूं। लेकिन जिनकी वजह से वो मरा है उन लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और सलाखों के पीछे वो लोग जाने चाहिए। कब तक चलेगा? देखिए, जब तक पूरा सिस्टम, जितने ये लॉबी में बैठे अधिकारी है, तब तक एक एक अधिकारी यहाँ से उसका ट्रांसफर नहीं होगा जब तक ये मामला चलता रहेगा। क्योंकि एक भी भ्रष्टाचारी यहाँ रुकता है तो आने वाले जो और अधिकारी है वो उन्हें प्रीपेड करके तैयार कर देता है और यह रसूख फिर दोबारा ऐसे आगे चलता रहता है। एक एक अधिकारी को यहाँ से पूर्ण रूप से यहाँ से जब तक बदला नहीं जाएगा, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, जब तक ये ऐसे मामला चलता रहेगा। अधिकारी के नाम सामने आ रहे हैं सर। देखिए, जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं वो क्लिप आपको मिल जाएगी सर, अच्छे से मालूम है। उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि कमिश्नर का है, जोन का चेयरमैन का है, दिल्ली का मेयर का है, दिल्ली के मुख्यमंत्री का है, उन्हें आना चाहिए और मरने वाले बच्चों जिनका फादर मरे उन बच्चों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दे, उनके बच्चों को नौकरी दे और आने वाले वक्त के लिए भर्ती खोले। कब तक कर्मचारी जुल्म सहते रहेंगे? कब तक कर्मचारी सस्पेंड होते रहेंगे? हमें चाहिए यहाँ दिल्ली का कमिश्नर और दिल्ली का सीएम जो आके इन बच्चों के सिर पर हाथ रखे और 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे। यानी नालत ऐसे मुख्यमंत्री पर, नालत ऐसे मेयर पर, ऐसे कमिश्नर पे जो अब तक हमारे दर्द के बीच में शामिल नहीं हो सका। दिल्ली का अन्नदाता है कर्मचारी, दिल्ली को सर्च करता है यहाँ का कर्मचारी, दिल्ली को बीमारियों से बचाता है कर्मचारी, दिल्ली को सफाई करता है कर्मचारी। आज उनके दर्द में नहीं तो नालत भेजता हूँ मैं सीएम पे, नालत भेजता हूँ कमिश्नर पे, नालत भेजता हूँ डीसी पे। और जिनके कारण ये भेड़ चला है, जिनके कारण ये मरा, बच्चे मरे, उनके नालत उनकी जिंदगियों पे, जिन्होंने इनसे रिश्वत मांगी है, जिन्होंने इनको सस्पेंड करा और भर रहे हैं और भरते रहेंगे। अगर सर बात करें, कल में राजकुमार की मृत्यु हो गई है और डीसी से या चेयरमैन से मुलाकात हुई है आपकी? अपने आप को डिफेंस में तो ले गए, ये कर्मचारी इनको पकड़े नहीं, कर्मचारी इनको सवाल नहीं करे, भागने पे मजबूर हो गए, भाग गए। आज उनकी कायलात उनके मुंह पे दिखाई दे रही है। अगर वो जरा सी भी उनके अंदर गैरत होती तो यहाँ हमारे साथ खड़े हुए होते, उनके परिवार के बीच में खड़े हुए होते, उनके परिवार के साथ में अच्छा सलूक करते। चोर की डाली में तिनका है, इसलिए वो भागे, उन पर नालत भेज रहे हैं।
उन पर तबाही बर्बादी की दुआ कर रहे हैं कि जिस तरीके से इसके बच्चे यतीम हुए उनके भी बच्चे यतीम हुए जिन्होंने ये जाति करी है। होते हैं उनके कर्मचारी के आश्रितों को, परिवार को 5-5 साल हो गए हैं, नौकरी नहीं दे रही है। इनका क्या सिस्टम है कि फाइल आती है इनके पास, लिखते हैं प्लीज एग्जामिन। एग्जामिन का मतलब होता है कि आप जो नीचे अधिकारी है उसके पास जाओ, वो एग्जामिन करेगा, वो पैसे मांगता है, एग्जामिन वो कमी निकालता है, पैसे मांगता है, जब उस काम को करते हैं, वरना नहीं करते। साथ ही साथ जैसे भी अधिकारी तो सस्पेंड हुए हैं, साथ साथ हमारे सफाई कर्मचारी जो 20-20 साल में पक्के हुए थे, उन्होंने अपने एरियर के लिए केस डाल दिया कोर्ट में कि भाई मैं 25 साल बाद, राजकुमार जी से होती थी, बहुत बड़ी आदमी थे, वो यही कहते थे भाई मेरी कोई कमी नहीं थी। मैं अभी 15-20 दिन पर सुंदर नगरी गया था जहाँ वो वार्ड में थे, तो वो बेचारे वहाँ बैठे हुए थे बड़े नर्वस तरीके से। तो मैंने पूछा वहाँ के मेयर से, भाई क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब का? क्योंकि भाई ये तो ऑफिस के बहुत दिन चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई अधिकारी इनकी नहीं सुन रहा। पैसे मांगे गए? हाँ, 2 लाख रुपए मांगे गए थे उनसे, इन्होंने मांगे थे अधिकारियों ने, अपने नीचे वाले अधिकारी को भेज दिया कि उनसे मिलो, जिससे भैया ने बताया भी एसी साहब है, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है। और दूसरा जो हमारे सफाई कर्मचारी सस्पेंड किए इन्होंने, डबल केस। भाई एक आदमी ने कहीं केस डाला, अनपढ़ कर्मचारी हमारे, उनका वहां से 1 साल में नहीं रिजल्ट आया, उन्होंने किसी और वकील से बात करके डाल दिया, तो इन्होंने उनकी लिस्ट बनाई 25 से 30 लोगों को सस्पेंड कर दिया। जो कर्मचारी, वो भी कर्मचारी 1 साल से पीड़ित है, वो काम नहीं कर रहे, अपने घर बैठे हैं, उनके बच्चे जो है ना बिल्कुल दर की ठोकर खा रहे हैं, वो रोटी से मोहताज है। लेकिन ये क्यों नहीं कर रहे थे? इन्होंने सोचा कि पहले अफसर सस्पेंड के, इनसे पैसा हट लेते हैं, इसके बाद सफाई कर्मचारी से हटेंगे। 1-1 लाख रुपए का इनका प्लान था। हाँ, 1-1 लाख रुपया ये जब तक चलेगा, तब तक अडोप बेस के जो अधिकारी आ रहे हैं ना, नए अधिकारी आते हैं, नई उम्र के अडोप बेस के, वो आके यहाँ मुखिया बन जाते हैं। वो आने के बाद जो अपना पैसा कमाने का जरिया ढूंढते हैं, कहाँ से सस्पेंड करते हैं, लूट के भाग जाते हैं। लेकिन सीबीआई ने आपसे मिश्रा को गिरफ्तार किया, पर लेकिन इनको फिर भी डर है, कुछ नहीं रहा। इनको नहीं है, इनका तो घर खुला पड़ा ना पैसा ले लेके, ये तो पैसा इतना ले लेते हैं, ये सोचते थे कि उस दिन में बाहर ठंडा हो जाएगा, उसके बाद किया हुआ काम है ये भी। जो डीसी अभिषेक मिश्रा था वो इनको सस्पेंड करके गए थे और उसी का किया हुआ काम था। उसने ये सोचा था कि जैसे मैंने 2-2 लाख रुपए औरों से लिए हैं, एलआई के कुछ जो है लाइसेंस के इंस्पेक्टर थे उनसे भी पैसे लिए उन्होंने, तो वैसे ही मुझे पैसे यहाँ से मिल जाएंगे। और हर कर्मचारी को, हर अधिकारी को सस्पेंड करके उनसे 2-2, 4-4 लाख रुपए ऐंठने हैं, जितना जिससे ज्यादा मिल जाए। तो ये लोग जब तक डेपुटेशन से बाहर से आते रहेंगे, बाहर से आते हैं और एमसीडी को लूटने का काम करते हैं ये लोग। सिर्फ ये परेशान कर रखा था इनके अधिकारियों ने, सस्पेंड कर रखा मुझे और राजकुमार जी को 2-2, 2.5 महीने हो गए। मोटी रिश्वत मांगते हैं बहाल करने के लिए, कहाँ से दें उनको बताइए। कौन अधिकारी है? रिश्वत मांगते हैं हमारा ब्रह्म प्रकाश चोटी वाला, ब्रह्म प्रकाश यहाँ से रिटायरमेंट हो चुका, जा चुका है, फिर भी वो नौकरी कर रहा था यहाँ पे। लेकिन जब से सीबीआई का छापा पड़ा है डीसी को और एओ के ऊपर, तब से वो भी गायब है। लेकिन पैसे का बीच में वही करता था, मीडिएटर वही था, डीसी को कमा कर देने वाला। सस्पेंड करवाता था दफ्तर में बिठा कर, दफ्तर में ले जाकर अधिकारियों को कि यहाँ से पैसे मिल सकते हैं, इनको सस्पेंड कर दो। ऐसे ही इनका कारनामा चल रहा था। आपने डीसी से या एसी से बात की? मेरी एसी से बात हुई थी, एसी ने कुछ मुझे जवाब नहीं था, कल भी बताया था मैंने आपको। आपसे पैसे मांगे थे? हाँ बिल्कुल, मेरे से पैसे मांगे गए थे, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए राजकुमार से 2 लाख रुपए मांगे थे। एक हमारे मुकेश गर्ग है यहाँ, उनको वो सस्पेंड कर दिया, उनसे भी 2 लाख रुपए लेकर बहाल किया इन्होंने। यस, मरने से पहले की क्लिप भी है उनकी, राजकुमार जी की, जब वो रोते हुए बता रहे हैं। और मरने से पहले मेरे पास जो रिकॉर्डिंग थी मैंने आपको दे रखी है। राजकुमार जी और आपको सस्पेंड क्यों किया गया, क्या कारण था? कारण ये था कि सुबह 6 बजे के करीब प्रधान जी भी वहीं थे, 6:30 पौने 7 के बीच डीटी साहब अटेंडेंस चेक कर रहे थे, आज ही चेक कर रहे थे। 6:30 बजे कौन सा कर्मचारी आता, फिर भी हमारे कर्मचारी सारे अटेंडेंस पॉइंट मिले, रजिस्टर से वेरीफाई कराया और बायोमेट्रिक से रजिस्टर कराया, फिर भी हमको सस्पेंड कर दिया। आपके कर्मचारी ने सफाई नहीं होती का कारण सिर्फ एक है, सस्पेंड करो और पैसे तनख्वाह रोक दो उनकी, सस्पेंड करो, कोई बात नहीं। मामला ये आत्महत्या का नहीं है, ये मामला सीधा सीधा मर्डर का है। इन लोगों ने ये अपना एक धंधा बना रखा है, डेपुटेशन पे बाहर से अधिकारी आते हैं और यहाँ पे आकर के वो हमारे कर्मचारियों को, हमारे अधिकारियों को, हमारे इंस्पेक्टरों को, एएसआईओ को सस्पेंड करते हैं और उनसे सीधा सीधा उन्होंने ये धंधा बना रखा है। कोई किसी की कमी नहीं होती है, जबरदस्ती उनकी कमी निकाल करके उनको सस्पेंड किया जाता है और सस्पेंड करने के बाद में जब वो बहाल करने के लिए उनसे गुहार लगाते हैं तो फिर उनसे 2 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की, 4 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। यहाँ पे इन लोगों ने धंधा बना रखा है और ये ऊपर से जो आते हैं ना अधिकारी डेपुटेशन पे, वो हमारे एमसीडी के होते भी नहीं है। कोई फौज से आ रहा है, कोई जनरल है, कोई कर्नल है, कोई दूसरे दिल्ली सरकार से आ रहा है और इन्होंने यहाँ पर एमसीडी को लूटने का धंधा बना रखा है। ये जब तक धरना प्रदर्शन चलेगा, जब तक हमारे राजकुमार सोलंकी जी को न्याय नहीं मिल जाता है,
ऐसे तो हमारे अधिकारी जो है जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, हमारा परिवार, ऐसे तो आए दिन ये होता रहेगा। डिप्रेशन में आ जाता है। एक जब कर्मचारी मरता ना तो वो नहीं मरता, उसका पूरा परिवार उसके पीछे मरता है। आज उसके परिवार की क्या हालत है। 4 महीने से वो सस्पेंड चल रहा था, कुछ घर में खाने को नहीं, और वो उससे 2 लाख रुपए और ऊपर से मांगे गए। तो ये जब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, सारी यूनियन एक है, सारे कर्मचारी, सारे भाई एक है। इसीलिए हम आपसे ये गुहार लगाते हैं, आप भी हमारी बात को वहां तक पहुंचाएं और सरकार इसको जो है ना, इस चीज को रोके। हम इसी हिसाब से मिले थे, इस हिसाब से हमें कोई जवाब सही से नहीं दिया, इसलिए मेरे हाथ की बात नहीं है। डीसी साहब से जाकर बात करूँ। डीसी साहब से बात हुई मंगलवार को, उन्होंने कहा कि मेरे पास 4-5 फाइल आई हुई है, मैं उसके बारे में देखती हूँ। यानी उन्होंने बात को टाल दिया, देख करा नहीं। मैंने कहा जी पुराने जो डीसी थे उन्होंने भी हमसे ये कहा था कि मैं 1-2 दिन में कर दूंगा, 1-2 दिन में कर दूंगा, लेकिन करा उन्होंने भी नहीं। उन्होंने कहा कि उससे जाके मिल लो, उससे जाके मिल लो, उससे जाके मिल लो, हो जाएगा। और देखिए 5 बजे उनकी डेथ हुई है। कल के दिन भी उन्होंने जैसे एसएस साहब के पास गए, एसएस साहब ने उनको धमकाया। हरिंदर जी हैं, और जो यहाँ के जो सबसे करप्ट, सबसे भ्रष्ट अधिकारी एसी साहब हेमराज मीना जी, हम चिल्लाते रहे कि एम्बुलेंस बुला दो, वो फौरन, मैं कह रहा हूँ, बॉडी यहाँ पड़ी रही, पर वो 1 सेकंड के लिए भी यहाँ तक देखने नहीं आए कि कर्मचारी को हुआ क्या है, कहाँ उसको चोट लगी है, कहाँ उसके सर में लगी है, और ना ही वो एम्बुलेंस का इंतजाम कर पाए। रातों दिन राजेंद्र एएसआई अपनी फाइल को लेके एसी साहब के पास जाते रहे, मिलते रहे, पर उनको कहा गया कि मेरे पीए से मिल लो, एसएस साहब से मिल लो, वर्बली नहीं मिले इनसे, फाइल को उनको खोल के नहीं देखा। देखो ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारी है। एसी साहब ये सब पैसे तो लेते हैं, पर ये घुमा फिरा के पैसे लेते हैं कि मेरे पीए से मिल लो, मेरे छोटे वाले अधिकारी से मिल लो, इस तरह पैसे टटोलते। जैसा भी इन्होंने बताया राजेंद्र जी ने, इनसे 2 लाख की डिमांड की थी। खुद जो राजकुमार एएसआई है उनसे भी 2 लाख की डिमांड की थी। इसलिए वो परेशान होके, टॉर्चर होके, मेंटली डिस्टर्ब होके 3री मंजिल से उनको कूदना पड़ा। और बतेरे लोग हैं, जो अभिषेक, जो डिप्टी कमिश्नर अभिषेक जी थे, वो अपने टाइम पे उन्होंने एक धंधा बना रखा था। धंधा ये बना रखा था कि इंस्पेक्टरों को सस्पेंड करो, इनको दिन कर दिन टर्मिनेट करो, ये अपने आप जोन में आएंगे, हमसे उस तरह की बात करेंगे। हम देखो धरना जब तक चलेगा, जब तक यहाँ पर कमिश्नर नहीं आ जाता, डीसी साहब नहीं आ सकते। बड़े दुख की बात है, अभी तक ना कमिश्नर आया, ना महापौर आई, ना दिल्ली का डिप्टी आया, और यहाँ तक कि एसी मीना सब इतना जो करप्ट जो कर रहे हैं पूरे जोन को, जब तक यहाँ पर इनका ट्रांसफर नहीं हो जाएगा एसी मीना जी का, जब तक सारे हमारे भाई जितने भी यूनियन लीडर्स हैं, हम ऐसे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और यहाँ पर आके उन्हें प्रावधान करना होगा कि उनके बच्चों को परमानेंट नौकरी दी जाएगी, उनके टर्मिनल बेनिफिट उनको दिए जाएंगे, ताकि उनके बच्चों का भरण पोषण होता रहे, उनके बच्चों की स्कूल की फीस जाती रहे, उनके बच्चों को खर्चा जाता रहे। ये हमारी मांग है आगे के लिए। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम ऐसे ही हेमराज मीना जी को घुसने नहीं देंगे यहाँ पर, ना डिप्टी कमिश्नर को घुसने देंगे। यहाँ पर ताला लगा देंगे, नारेबाजी करेंगे, धरना करेंगे और काम बंद हड़ताल करेंगे। आज से मेरा नाम सुरेंद्र सिंह चंदेल है, मैं अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना का, और मैं सूर्या जो अपना टाइम न्यूज है इनका धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने पहले भी दलित मजदूर गरीबों की आवाज़ उठाई है, इनको क्रांतिकारी जय भीम। आज हम साधारण नॉर्थ जोन में सब लोग शिलमपुर से चल के राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना के बैनर तले यहाँ पहुँचे हैं। और जो राजकुमार सोलंकी है, जो भ्रष्टाचार से लड़ते हुए कल उन्होंने यहाँ पर प्राण न्यौछावर कर दिए मंजिल से कूदकर, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उनको डिपार्टमेंट ने सस्पेंड कर दिया था, लेकिन उसको बहाल करने के लिए वो 3-4 महीने से चक्कर काट रहे थे, कोई भी अधिकारी उनकी सुनने के लिए नहीं था। अगर कोई साहब 2 लाख रुपए मांगे जा रहे थे जब बहाल करने की बात की जा रही थी उनको। हाँ, तो भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है, रिश्वत वो दे नहीं पाया, गुस्से में आके वो कल कूद गए, उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस घटना की कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं और राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना द्वारा मांग करते हैं कि जो अपराधी हैं उनको सलाखों के पीछे डाला जाए और उनको इंसाफ मिलना चाहिए, 1 करोड़ रुपये मिलना चाहिए, उनके परिवार को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। जब तक ये इंसाफ नहीं मिल जाता ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा। जय वाल्मीकि जय भीम। यहाँ पर जो अभिषेक मिश्रा जी ने किया और एओ साहब हिमांशु गौतम जी ने किया, मैं तो मानता हूँ ये कर्मचारियों से काम लेने नहीं आते, ये इनसे वाई करने आते पहले से ही। टेंशन में आते, कोई 3 साल के लिए आ रहा, कोई 5 साल के लिए आ रहा। पहले जैसे जो पुराने डीसी होते थे उनके लेवल ये अधिकारी नहीं आ रहे हैं। अब ये इतनी बड़ी लालच आप देख लो। परसों की बात है, राजेंद्र जी को मैं मिला था यहाँ पर, एसी साहब के पास फूट के रो रहे थे। सबसे बड़े गुनहगार हैं यहाँ पर एसी साहब, उनको जेल होनी चाहिए। जब तक उनको सजा नहीं होगी, धरना जब तक भी शांत नहीं होगा। फूट के रोते रहे, उन्होंने 5 मिनट के लिए भी ये नहीं पूछा कि आपकी फाइल में क्या दिक्कत है।
ये आपको बहाल कर दें, पर वही स्कीम बना रखी है। वो डिप्टी कमिश्नर तो चले गए, पर एक प्यादा बिठा के चले गए अपना। ये हेमराज मीना जी उन्हीं का ही प्यादा है, उनको पैसे कमा कमा के देता है। और देखिए कान छिदवा रखा है, कोई भी ट्रेड यूनियन लीडर जाता है तो तू करके बात करते हैं। इतने सस्पेंस इनको नहीं है कि किससे किस तरह की बात करनी है। हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं तो ऐसे राजकुमारी ऐसा का क्या हाल करा हुआ इन्होंने, कैसी लालतें करी होंगी। तो इसी तरह उनको टॉर्चर करके मानसिक तौर से परेशान करके ना उनका मर्डर कराया गया है। तो ये धरना हिसाबत ऐसे ही चलता रहेगा। और देखिए सुनिए, और दिल्ली का एक एक कर्मचारी यहाँ रोडों पे कूड़ा डालेगा, काम में हड़ताल करेगा और नारेबाजी दिल्ली को तराई कर देंगे जब तक हमारे राजेंद्र को न्याय नहीं मिलेगा। 3 माह से मेरी रोकी है। और जो राजकुमार सोलंकी है, जो भ्रष्टाचार से लड़ते हुए कल उन्होंने यहाँ पर प्राण न्यौछावर कर दिए मंजिल से कूदकर, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उनको डिपार्टमेंट ने मतलब सस्पेंड कर दिया था, लेकिन उसको बहाल करने के लिए वो 3-4 महीने से चक्कर काट रहे थे। कोई भी अधिकारी उनकी सुनने के लिए नहीं था। अगर कोई साहब 2 लाख रुपए मांगे जा रहे थे जब बहाल करने की बात की जा रही थी उनको। हाँ, तो भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है, रिश्वत वो दे नहीं पाया, गुस्से में आके वो कल कूद गए, उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस घटना की कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं और राष्ट्रीय बाल मित्र सेना द्वारा मांग करते हैं कि जो अपराधी हैं उनको सलाखों के पीछे डाला जाए और उनको इंसाफ मिलना चाहिए, 1 करोड़ रुपये मिलना चाहिए, उनके परिवार को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। जब तक ये इंसाफ नहीं मिल जाता ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा। जय वाल्मीकि, जय भीम।